हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल जहाँ भी आप लोगों को वीडियो में बताया था आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं। प्राथमिक अनुलग्न तो आपने पढ़ लिया था कि प्राथमिक अनुलग्न क्या है। आज हमको जानना है कि द्वितीयक अनुलग्न क्या है और उनका उनका अनुलग्न का जो क्रियात्मक समूह का जो सफिक्स या प्रीफिक्स होता है वो हमारा क्या होता है। तो देखिए द्वितीयक अनुलग्न कार्बन श्रृंखला में विद्यमान एक विशेष क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है। द्वितीयक अनुलग्न किसको प्रकट करता है? विशेष क्रियात्मक समूह। ठीक, ये आपके घर आए हुए स्पेशल गेस्ट हैं। ठीक, आपके घर आए हुए स्पेशल गेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आपके एक मित्र आ गए हैं, ठीक है ना, या पड़ोस के कोई सज्जन आ गए, बैठ के ऐसे घम चरकता हो रहा है, बतियाई हो रही है और चाय वाय आया है, तो वो भी तो आपके घर के लिए कि मतलब गेस्ट हैं, आपके लिए आपके घर आ गए तो चाय नमकीन आप सुबह का नाश्ता के टाइम में तो आप ले रहे हैं तो उनको भी मंगाएंगे ही ना। ये नेचर बनता है नहीं। हाँ, अब ऐसा भी ना आदमी ना हो कि रोज यही इसीलिए पहुंचा रहे। मतलब एक सहज आदमी है कोई, आप उन्हें सम्मान देते हैं और वो आपके पास आ गए, बैठ गए, है ना। आया, आपने ही बुला लिया, जा रहे थे, आइए जल्दी बैठा जाए, 2 मिनट बात होती है, खाली है, आपने बुला लिया, चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन वो तो हुए ना गेस्ट, तो आप घर में अपनी माता जी से या बहन जी से या अपने शादीशुदा लोग हैं तो वाइफ से, जो भी हैं घर से, कहेंगे ना चाय वाय ले आइए। आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना उनको, उन्हीं के लिए तो चाय वाय बनवा रहे हैं, तो आप रिस्पेक्ट देंगे, कुर्सी देंगे, बैठेंगे, बातें होंगी जो भी नॉर्मल आप लोगों को ऐसे नॉर्मल बातें। तो वो आदमी आपके लिए क्या है? क्रियात्मक समूह तो है, क्रियात्मक समूह तो है, लेकिन बहुत विशिष्ट क्रियात्मक समूह नहीं हुआ। मतलब उसके आने से तो अब आपकी मम्मी चाय वाय बना के देंगे, ठीक, हाँ भाई साहब लीजिए, या जो भी हैं अंकल जी दादाजी लीजिए, रिस्पेक्ट के तरीके, या आप बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे आदमी तो उनसे कुछ सलाह लेंगे, तो आप तो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, ध्यान दें। लेकिन संयोग से उसी टाइम आपके जीजा जी भी घर में आ गए, संयोग से। तो अब आप बताइए, आपके जीजा जी विशेष हो गए या वह व्यक्ति विशेष हो गया? जीजा जी ना, आपके जीजा जी बहुत विशेष हो गया। और वह भी आदमी कहेगा आइए आइए ना, दामाद जी बैठिए, या जैसा भी है वो भी रिस्पेक्ट देगा आदमी। तो उन जीजा जी के लिए भी चाय पानी तो आएगा, लेकिन वो आपके दोनों लोगों में से वो ज़्यादा विशिष्ट हो गए ना, अपने आप ऑटोमेटिक, आप न चाह करके भी आपके दिमाग में वो ज़्यादा फिलअप हो जाएगा और वो व्यक्ति भी महसूस करेगा कि भाई देखिए रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे आए हैं, तो हमारा रिस्पेक्ट बनता है, हमें भी देना चाहिए। बल्कि वो भी कुर्सी से शायद उठ जाएगा, अगर पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति है तो वो भी उठ जाएगा। लेकिन हम ही आप लोग या कहेंगे नहीं बैठिए अंकल जी, आप भी बैठिए, और आप दूसरी कुर्सी ले आते हैं, करते ही नहीं ऐसे कैसे, है ना। तो ये जो द्वितीयक अनुलग्न है यह एक विशेष प्रकार का क्या है? क्रियात्मक समूह। कैसा क्रियात्मक समूह? लाइक टू जीजा जी। किसके जैसा? जीजा जी जैसा, जो विशेष रूप से आता है, इसका ध्यान विशेष देना है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वाले को छोड़ देना है, उसको भी लेके चलना है। तो वो हमारा जो व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति था जिसको हम बुलाए बैठाए थे, वो हमारा प्रथम अनुलग्न हो गया, और जीजा जी जो आए हैं हमारे यहाँ क्या हो गए? द्वितीय अनुलग्न हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ, जिस तरह से आप अपने रिलेटिव का विशेष सम्मान देंगे। ठीक, अब देखिए अभी तो चाय नमकीन आई थी, लेकिन अब आप मम्मी से कहेंगे ओ जीजा जी आए, थोड़ा सा पकौड़े कौड़ी बना दीजिए, और भी कोई आइटम हो तो जल्दी दीजिए। कहते हैं नहीं कहेंगे? बोलिए, गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? अभी आप चाय पानी तक सीमित थे, अब आपने आइटम का दायरा बढ़ा दिया। हमारा यह जब आएगा, यह एक विशेष क्रियात्मक समूह है। प्रथम अनुलग्न जो आपने यूज किया, प्राथमिक अनुलग्न जो यूज किया, उससे ये विशिष्ट है। समझ में आया? पक्का समझ में आया कि नहीं आ रहा है मेरी बात? मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा था, इसलिए सुनिए। तो देखिए, इसे जोड़ते समय हम प्राथमिक अनुलग्न के ई को हटाकर इसको ऐड करते हैं। तो हमारे जो रिश्तेदार आए हैं, ठीक है, उनकी कुर्सी थोड़ा सा सरका देंगे, आइए आप इधर बैठिए, आप भी आइए इधर बैठिए। कहते हैं नहीं करते हैं? शब्द गड़बड़ नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छे ही शब्द इस्तेमाल करके, आइए अंकल जी आप इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, आइए जीजा जी आइए बैठिए बैठिए ना, करेंगे नहीं? कुर्सी छोड़ेगी नहीं। तो वैसे यहाँ भी प्राथमिक अनुलग्न का ई हटाया जाएगा और द्वितीयक अनुलग्न को
ऐड कर दिया जाएगा। एकदम क्लियर बात है या नहीं है बताइए? बहुत सरल रूप से समझ सकते हैं, अपने घर के व्यवहारिक चीज़ों से समझ सकते हैं। केमिस्ट्री मजाक है, एकदम मजाक, शर्त यह है मजाक करना भी आना चाहिए। केमिस्ट्री मजाक है, हंसी है, करना भी आना, किसी चीज़ से जोड़ना आना चाहिए आपको। अगर जोड़ना, कोरिलेट करना आना चाहिए। अगर कोरिलेट करना नहीं आता है तो फिर देखिए किसी भी चीज़ को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आया नहीं? उस बहाने से याद हो जाता है। तो देखिए क्रियात्मक समूह आपके द्वितीय कौन कौन से हैं? जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का OH होता है, इसका हम आल जोड़ते हैं, अनुलग्न सफिक्स। एल्डिहाइड्स HO होता है, अल जोड़ते हैं। कीटोन में 2 बॉन्ड फ्री होते हैं, CO लगा होता है, आन जोड़ते हैं, और पढ़ते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक में COOH 1 बॉन्ड फ्री होता है, इसे OE कम्ल कहते हैं, OIC एसिड कहते हैं। एमीन ग्रुप, एमीन में लिखा नहीं मैंने, NH2 होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, ठीक है ना? अंग्रेजी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। क्या लिखा जाता है इसका? एमीन लिखा जाता है। साइनाइड या नाइट्राइल का नाइट्राइल लिखा जाता है, C होता है, ट्रिपल बॉन्ड यन से जुड़ा होता है, ये 80 का सिंगल बॉन्ड, इधर कार्बन जुड़ेगा। एस्टर में COOR होता है, अब इसमें इसका सफिक्स क्या लिखते हैं? O1 लिखते हैं। एमाइड में CONH2 होता है, इसका सफिक्स हम एमाइड लिखते हैं। इसी तरह से एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड में सिंगल बॉन्ड COX, X की जगह आप कोई भी चीज जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन परिवार का सदस्य किसी को जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, किसी को भी ले सकते हैं। तो ऑयल हैलाइड होता है, ऑयल हैलाइड, हैलाइड में हैलोजन की जगह पर अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइड कहेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड कहेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड कहेंगे, फ्लोरीन होगा फ्लोराइड कहेंगे, हैलाइड की जगह पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आपका पूर्व लग्न क्या होता है? पूर्व लग्न जो पहले लग जाए, जैसे मैंने कल बताया था ना, जैसे किसी के नाम के आगे हम क्या लिखते हैं? श्रीमती ज्यादा याद आ रहा है तुमका? हाँ, श्रीमती से ज्यादा चक्कर में हो। अवधेशानंद गिरी, ऐसे आता है ना? तो स्त्री क्या है? पूर्व लग्न, और गिरी क्या है? अनुलग्न, और अवधेशानंद क्या है? मूलाक्षर या मूल शब्द। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, अब इनका श्रीमती वाला बता दें। ठीक, मान लो हमारे स्टूडेंट ऋषिकेश की शादी होती है श्रीमती शर्मिला देवी से, देवी और मिश्रा, वो मिश्रा है, तो ये श्रीमती क्या हो गया? पूर्व लग्न। क्या हो गया? पूर्व लग्न। समझ में आया? शर्मिला क्या हो गया? मूलाक्षर। समझ में आ रहा है ना भाई? देवी क्या हो गया? प्रथम अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। क्या हो गया? प्राथमिक अनुलग्न। और ये क्या हो गया? द्वितीयक अनुलग्न। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा? लिखें, समझ जाएंगे। बोला संतुष्ट है शर्मिला देवी से? क्या और कुछ नाम बताएं? हाइना, डाइना, ऊजा, पूजा, पंपी, तुम्बी, ऐसा नाम रखवा दे। बतावल तेरी की। चलो, समझ में आया कि नहीं? सिस्टम किस तरह से नाम लिखना है, ये पैटर्न समझ में आया ना कि ऐसे ऐसे करने का तरीका है। बस हो गया, बाकी और ज्यादा दिमाग न लगाओ सब लोग। ठीक, तो ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन परिवार के सदस्य रहेंगे। तो उसका हम लोग, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और NO2 ग्रुप लगा है तो नाइट्रो लिखेंगे। OR ईथर वाला ग्रुप है तो एल्कॉक्सी एल्केन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्कॉक्सी लिखेंगे, उसके बाद एल्केन करेंगे। तो अभी इसके एग्जांपल्स आएंगे तो आप और बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे। समझ में मेरी बात आ रही है नहीं आ रही है? नाम लिखने का तरीका जैसे मैंने अभी बताया, पूर्व लग्न पहले लिखा जाता है, फिर मूलाक्षर या मूल शब्द लिखा जाता है। समझ में आया? चाहे मूलाक्षर बोलिए चाहे मूल शब्द बोलिए।
फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। सहमत है सब लोग? यही तरीका है हमारा नामकरण करने का। किसी भी यौगिक का नामकरण आप इसी सिस्टम से कर सकते हैं। पक्का जी? समझ में मेरी बात आ रही है? आराम से देखिए, वीडियो समझ में आ रहा है। आप शुरू कर रहे हैं नामकरण। सबसे पहले एल्केन का। एल्केन परिवार के सदस्य कौन है? जो CnH2n+1 है। क्या 2 लिखना था? हमने 1 लिख दिया है गलती से, सॉरी। 2 के नियम का पूर्णतया क्या करते हैं? पालन करते हैं। पूर्णतया क्या करते हैं? पालन करते हैं। जहां n बराबर क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। अब देखिए इसका अनुलग्न क्या इस्तेमाल करते हैं? अनुलग्न बोलो या अंग्रेजी में सफिक्स बोलो, बात एक ही है। एन, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा है, एन करते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए 2 कार्बन है तो आपका मूलाक्षर क्या कहलाया? एक। मूलाक्षर क्या हो गया? एक। अब क्या जोड़ना है? एन। क्या हो गया? एथेन। सहमत है सब लोग? हिंदी नाम भी हो गया, अंग्रेजी नाम भी हो गया, किसी को कोई दिक्कत? हिंदी नाम के चक्कर के बजाय अगर अंग्रेजी नाम लिखेंगे तो एक एक शब्द, एक एक लाइन, सब वर्ड स्पेलिंग से क्लियर रहेगा। समझ में आया? तो थोड़ा सा लिखने का अभ्यास बनाए अंग्रेजी वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सरल है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग याद रहनी चाहिए, बस हो गया। इसका नाम चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से। 4 कार्बन है, क्या कहेंगे? ब्यूट। बट नहीं कहेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। ब्यूट। अब क्या जोड़ना है? एन। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ना? हिंदी में क्या कहेंगे? ब्यूटेन। सहमत है? पक्का? ठीक। यहाँ देखिए 3 कार्बन, ये पहले यहाँ ये एक, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए, 1 और 3 है, ये 3 माना जाएगा। बताया है ना आपको? ब्रैकेट में जितना होल लगा दो तो समझ लीजिए वो लोग उतनी बार बीच में आ रहे हैं, बार बार लिखने के बजाय उसने शॉर्टकट में कर दिया। ऐसा समझ में आया ना? ठीक, तो 3 1 4 1 5 1 6। इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। क्या जोड़ देंगे? एन, हेक्स, एन, हेक्सेन। सहमत है मेरी बात से? सहमत है? चलिए इसका नाम कर लेंगे, करें हम। 5 2 7 है, हेप्टेन। क्या कहेंगे? हेप्टेन। होमवर्क ना, जो ना समझ में आए हमसे ले आकर के पूछिएगा। अब देखिए एल्कीन परिवार पे आ जाइए। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। सफिक्स क्या यूज करेंगे? इन ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है। तो देखिए हाँ, यहाँ ध्यान देना है, अब ध्यान देकर चलना है। ध्यान दीजिएगा, पहला काम कि 3 कार्बन तक द्विबंध का स्थान बताने की जरूरत नहीं है। 3 कार्बन तक अगर द्विबंध कहीं भी हो, इधर उधर हो, तो आप अगर स्थान नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 से जैसे ही ज्यादा कार्बन बढ़ते हैं, आप उधर से गिनती प्रारंभ करेंगे जिधर से द्विबंध वाले से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। और लंबी चेन चुनना है, कार्बन की लंबी चेन लीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए क्या करना है। जैसे द्विबंध वाले आए तो पहला काम 3 कार्बन तक द्विबंध, चाहे जहां हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, आपको सिर्फ नाम लिखना है, इन लिखना है, स्थान बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 कार्बन से ज्यादा, 4 5 10 20 50 कार्बन हो तो सबसे पहले यह देखिए कि द्विबंध से जुड़े कार्बन को जिधर से कम नंबर मिले उधर से चलना है। और उसके बाद लंबी चैन जहां ज्यादा मिल जाए लेना है। और चैन बांड पकड़ के चलना, ये नहीं यहाँ से कूद के वहां पहुंच जाए, वहां से कूद के वहां पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना। तो वो कूदने वाली व्यवस्था भी बताएंगे, भी तो आपको सीधे सीधा हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। देखिए जैसे मान लीजिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या कहेंगे? एक। पढ़ाया ना? एक। अब क्या जोड़ देंगे? ईन। क्या हो गया? एथीन। हिंदी में नाम लिख दें, एथीन। पक्का सहमत है? अब देखिए यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन तक आपको नाम, वो स्थान बताने की, द्विबंध कहाँ जुड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब 3 कार्बन है तो देखिए इधर से चलेंगे तो द्विबंध देखिए 1 2 दूसरे पड़ेगा, और उधर से चलेंगे तो एक पहले भी द्विबंध पड़ जाएगा ना। तो हम लोग हमेशा याद रखिए गिनती उधर ही से करेंगे जिधर से द्विबंध से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। करोड़ बार कह के याद कर लो, ठीक? भूले ना। तो ये देखो, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर। तो हालांकि स्थान अभी नहीं बताना, आगे बताना रहेगा। प्रोपीन।
इसका क्या नाम हो गया? प्रोपीन। सहमत है? सहमत है सब लोग ना? अब देखिए यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड का स्थान भी बताना है और गिनती किधर से करना है? जिधर से द्विबंध। अच्छा यहाँ 2 होना चाहिए, 3 लिख दिए। 1 2 3 4। इसका क्या कहेंगे? 1 ब्यूटीन। क्या कहेंगे? 1 ब्यूटीन। अच्छा देखिए उसका नाम हम इधर भी सिखा देते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा कंजेस्टेड है, जगह कम है, तो ध्यान से देखिए इधर हम बता देते हैं। जैसे आपने इसको 1 कहा, इसे 2 कहा, इसे 3 कहा, इसे 4 कहा ना, तो कितने कार्बन हो गए? 4। और कैसरे पे डबल बॉन्ड लगा है? पहले पे, तो क्या कहेंगे? 1 ब्यूटीन। और इसी का एक नाम और कर सकते हैं, आर करके। क्या? ब्यूट लिख दीजिए, बट लिख दीजिए 1 इन अलग करके भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों बात सही है, पूरा नंबर मिलेगा। हिंदी में नाम लिख लेंगे कि लिखना पड़ेगा? लिख लेंगे ना? पक्का? तो चलिए जल्दी आप करते भी चलिए, हमारा मुंह मत देखते रहिए, नहीं तो सब काम गड़बड़। ठीक। और देखिए मैं इधर बता दे रहा हूं, चलो इधर बताऊं? हाँ ठीक, इसको इरेज कर दे रहा हूं। जैसे मुझे जगह मिल जाता है तो थोड़ा सा अच्छा सा बताने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है? कितने कार्बन है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। लंबी चेन आपको 7 कार्बन मिलेगी, लेकिन गिनती उधर से करिए जिधर से द्विबंध वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। इधर चलेंगे 1 2 3, चौथे मिलेगा, इधर से 1 2 3 पे मिलेगा। तो इधर दाएं से बाएं चलना है, 2 3 4 5 6 7। दाएं से बाएं मतलब दाहिने तरफ से बाएं तरफ। ऋतिक रोशन वाला डांस ऐसे ऐसे करते जाइए, बस हो गया ना? याद रखिए, अपने आप ही हो जाएगा। तो 7 कार्बन है, तो क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 तरह से नाम लिख सकते हैं। हेप्ट, कैसरे पे डबल बॉन्ड है? तीसरे पे 3 इन, या लिख सकते हैं 3 हेप्टीन। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? तो यहां लिखिएगा नाम, हम इधर बता दिए साफ साफ के मारे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं? इसीलिए मैं जब लिखवाऊंगा जगह जरूर थोड़ा 2 2 लाइन छोड़ करके लिखिएगा। समझ में आया? हाँ, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। अब इसमें क्या करेंगे? 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन करेंगे नहीं करेंगे? हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं दिख रहा है? इधर जाके बैठ जाइए, दिखेगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक। और थोड़ा मैं ऊपर वाले मिटा दे रहा हूं ताकि आप इरेज कर दूंगा तो नीचे वाले के लिए जगह बन जाएगा। और एक आध 2 एग्जांपल मैं बता पाऊंगा जगह बनाने के लिए। इरेज कर दो, कोई दिक्कत? उतार लिए ना? चलिए, वेरी गुड। बस यही तक। चले इधर वाला बात बताएं। जब कार्बन की श्रृंखला में द्विबंध कितनी बार जुड़ा हो? कितनी बार जुड़ा हो? 2 बार। तब सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5। लिखाए हैं नहीं लिखाए हैं? नहीं बताया क्या? कोई भी चीज 2 बार हो, 2 बार हो तो क्या लिखेंगे? डाई। 3 बार हो ट्राई, कहीं नोट कर लीजिए। 4 बार हो टेट्रा, 5 बार हो पेंटा, 6 बार हो हेक्सा, 7 बार हो हेप्टा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इतने में तो समझ जाएंगे ना? क्यों लिखा दें? ठीक। एक ही चीज कई बार हो तो उसके लिए है। तो डबल बॉन्ड यहाँ कई बार है? 2 बार है। इधर वाला भी मिटा दे रहे हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में?
अगर ये सब पहले पढ़ा दिए होते तो आप बताइए बोर्ड तक भूल जाते या याद रहता? इसीलिए कार्बन वाला चैप्टर एकदम लास्ट में पढ़ाते हैं, समझ में आया? इसीलिए कार्बन वाला चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को सही से समझ में आ जाए। अच्छा चलिए देखिए, अब इधर चलते हैं। देखिए जब दो बार हो तो क्या लिखते हैं? डाई इन लिखते हैं। सब डबल बॉन्ड अगर दो बार हो कार्बन श्रृंखला में तो सफिक्स क्या लिखते हैं? डाई इन। तो देखिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे? डाइन। अब बड़ी डाइन है, नीचे नहीं थे तो डाइन अपने यहाँ केमिस्ट्री में बहुत पहले से था, लोगों ने उस पर सर्च नहीं किया, डाइन को गाली ले लिया, डाइन को केमिस्ट्री नहीं लिया, वरना आज यह डाइन आपको कहां से कहां पहुंचा देता ना। बात बोलिए, सही है या गलत है? तो डाइन शब्द का गलत अर्थ न लगाइए, आप लोग हमेशा निगेटिव लगाते रहते हैं, गलत अर्थ, अच्छे अर्थ में सोचिए। तो आइए हम वो डाइन के बारे में बात करते हैं। चल डाइन कैटू है 4 कार्बन। एक फिल्म आई थी डाइन, उसके बाल गिर रहे थे, देखा था? नहीं देखा था? देख लो, बड़ी मस्त फिल्म है। अब मत देखो, बोर्ड के बाद देखना। तो 4 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इधर से चलेंगे तो भी पहले पे दुई बंद है, उधर से चलेंगे तो भी। तो हमारी इच्छा हम चाहे, हाँ ये ऐसी स्थिति आए तो आप चाहे जिधर चलिए। तो देखिए बाएं दाएं, भारत सरकार कैसे कहता है चलना है? बाएं से दाएं ना, दूसरा तीसरा और ये चौथा। तो 4 कार्बन हो गए। हम नाम ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको हाथ पास में हो। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट। लिख दिया, मूलाक्षर हो गया, मूलाक्षर लिख दिया। और कैसे रे डबल बॉन्ड है? पहले पे और तीसरे पे ना, लिखेंगे 1,3 डाईइन। समझ में आया नहीं? ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं? 1,3 डाई ब्यूट इन। ब्यूट में इन जोड़ दिया जाए। समझ में आया? आप जैसे भी इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं। हिंदी लिख देंगे, लिख लेंगे, सही सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है, इतना बात याद रखना है। कैसे? ब्यूट 1,3 डाई या 1,3 डाई ब्यूटीन। सहमत है? इनकी भी स्टोरी खत्म। अगला देखिए, चल अब आ जाओ। इधर से चलोगे दूसरे पड़ा, इधर से भी चलोगे तो दूसरे पड़ा ना डबल बॉन्ड। तो हमारी मर्जी, हम चाहे जिधर चले। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी। चांद की कोना बनाऊं, मेरी मर्जी। 7 कार्बन हो गया ना जी? 7 कार्बन मिटा दें इसको, ये ऊपर वाला होगा नहीं तो क्या 5-6 साल बाद करोगे क्या? हाँ वीडियो देखना ही पड़ेगा, हम इरेज कर दें? वीडियो देखना ही पड़ेगा, इतने से आपसे काम भी नहीं चलेगा। और जब तक नहीं देखेंगे भूल भी जाएंगे। तो कम से कम 3-4 बार 5 बार देखिएगा ये। ठीक, तो 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहेंगे? हेप्ट। क्या कहेंगे? हेप्ट। और 7 कार्बन हो गया, मूलाक्षर आपका क्लियर हो गया। और कहाँ पे डबल बॉन्ड है? देखिए दूसरे पे है और उधर 5वें पे है ना। जब ऐसे चलेंगे तो 55, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? 2,5 डाईइन। या एक नाम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 2,5 डाई हेप्टीन। यह भी लिख सकते हैं। हो गया नहीं हो गया? बस बात खत्म। ये भी हो गया। अब ये वाला छोड़ दे, तुम लोग करोगे घर पे? हम कर दें? हम कर दे रहे हैं, ठीक। और बहुत सारी किताबों में दिए हुए हैं, अपने किताब में, और नहीं तो क्या कहते हैं और भी किताब में, बुक्स में है, यहाँ रखे हैं, उनसे नोट कर लीजिए, घर पे खूब करिए। या ऐसा करिए, इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए और घर पे करिए। सही है? चलिए हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं। इसमें किधर से चलना है बताइए आप? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मूर्खता मत करना। ये वाला, ये वाला, ये वाला।
दाएं से बाएं, इधर उधर नहीं बोला जाता है। लेफ्ट टू राइट, ये देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। ये देखिए दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड पड़ रहा था, इधर से पहले भी पड़ रहा था, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 हेक्स ना, बताया ना मैंने, जैसे बता रहा हूं वैसे लिखा रहा हूं। हेक्स 1 4 डाई या लिख सकते हैं क्या 1 4 डाई हेक्सीन। समझ में आ गई नहीं यार? पक्का? कोई दिक्कत? इनकी भी स्टोरी फिनिश। मिटा दे चलिए, अब क्या आएगा? जब कार्बन की श्रृंखला में द्विबंध 2 बार के बजाय कितनी बार हो? 3 बार हो। अभी 3 नहीं हुआ, 4 पहले हो गया। द्विबंध कितनी बार हो? 3 बार हो। तो 3 बार हो तो क्या यूज करते हैं? ट्राईइन। सफिक्स क्या यूज करते हैं? ट्राईइन। बस वैसे ही करना है, उधर से गिनती करना, जिधर से द्विबंध से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले, लंबी चैन चुनना है। ठीक है, चैन माने कार्बन श्रृंखला। तो ये देखो, इधर चलोगे तो पहले पे, इधर से भी चलोगे तो पहले पे, तो हमारी मर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या पे है? 1 और कहां पे है? 4 और कहां पे है? 7। जिस कार्बन इधर से आता है जिधर पहले पड़ेगा, समझ पा रहा है कहीं? 7 कितनी बार आया? 3 बार आया। कौन आया? डबल बॉन्ड ट्राईइन। या इसका एक नाम और कर सकते हैं क्या? 1 4 7 ट्राईऑक्टीन। समझ है? हो गया नाम। अब ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में आप मतलब द्विबंध का जब 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो तो कर लेंगे। पक्का? ठीक, हम ग्रुप में भी भेज देंगे बुक से मैसेज, तो देख लीजिएगा ना। ठीक है ना, अभी बाद में चला लीजिए। तो ये हो गया हमारा। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक हम आपको और सारे टॉपिक्स बताते हैं। धन्यवाद बच्चों।